आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मोटर के बारे में जो इंडस्ट्री से लेकर रोबोटिक्स तक हर जगह पॉपुलर है। स्टेपर मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंट्रोल ऑफ स्टेपर मोटर, जो कि स्टेपर मोटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टेपर मोटर्स का यूज़ रोबोटिक्स में किया जाता है, जहाँ पर रोबोट्स का शोल्डर्स, एल्बो, रिस्ट, इन सब में स्टेपर मोटर का यूज होता है। जहाँ पर हर मोटर को फिक्स्ड स्टेप में घुमा के आर्म को एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करवाया जाता है। जैसे अगर मोटर का स्टेप एंगल 1.8 डिग्री है और हमें रोबोट आर्म को 90 डिग्री मूव कराना है, तो कंट्रोलर मोटर को 50 स्टेप्स का कमांड देगा, जिससे आर्म 90 डिग्री पर घूम जाता है। या फिर सोचिए अगर किसी फैक्ट्री में रोबोट आर्म को पीसीबी उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखना है, स्टेपर मोटर हर जॉइंट को एग्जैक्ट पोजीशन तक ले जाता है ताकि आर्म सही एंगल से ऑब्जेक्ट को उठाकर रख सके। यही एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी स्टेपर मोटर को रोबोटिक्स के लिए परफेक्ट बनाती है। एंड स्टेपर मोटर पॉपुलर होने का मेन रीज़न है उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। आखिर एक स्टेपर मोटर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से कंट्रोल मेथड है, इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने का मेनली 4 मेथड होता है: वेव ड्राइव, फुल स्टेप ड्राइव, हाफ स्टेप ड्राइव एंड माइक्रो स्टेपिंग। सबसे पहले बात करते हैं वेव ड्राइव कंट्रोल का। वेव ड्राइव एक बेसिक और सिंपल कंट्रोल मेथड है जिसमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही वाइंडिंग एनर्जाइज होती है। जब एक वाइंडिंग को करंट सप्लाई किया जाता है तो रोटर उस वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है एंड अगले स्टेप में अगली वाइंडिंग एनर्जाइज होती है। इस प्रोसेस से रोटर स्टेप बाय स्टेप मूव करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि करंट कंजप्शन और हीटिंग दोनों कम हो जाता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि टॉर्क कम जनरेट होता है क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही वाइंडिंग का मैग्नेटिक फोर्स अवेलेबल होता है। दूसरा है फुल स्टेप ड्राइव कंट्रोल। फुल स्टेप ड्राइव में एक या दो वाइंडिंग एक साथ एनर्जाइज होती है। अगर एक वाइंडिंग एनर्जाइज होती है तो मोटर एक स्टेप एंगल के हिसाब से रोटेट करेगी, और अगर दो वाइंडिंग एक साथ एनर्जाइज होती है तो मोटर को और ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। इस मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका टॉर्क, जो कि वेव ड्राइव कंट्रोल मेथड से ज़्यादा होता है, और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन रोटेशन थोड़ा जर्की हो सकता है क्योंकि स्टेप साइज बड़ा होता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल सीएनसी ड्रिलिंग मशीन को कंसिडर करके बोल सकते हैं। सीएनसी ड्रिलिंग मशीन में फुल स्टेप ड्राइव का यूज़ किया जाता है क्योंकि लोड ज़्यादा होता है और मोटर को हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है। सीएनसी ड्रिलिंग मशीन में फुल स्टेप ड्राइव का यूज़ किया जाता है। तीसरा है हाफ स्टेप ड्राइव कंट्रोल। हाफ स्टेप ड्राइव इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेव ड्राइव एंड फुल स्टेप ड्राइव। इस मेथड में कभी एक वाइंडिंग और कभी दोनों वाइंडिंग एनर्जाइज होती है। इस प्रोसेस की वजह से मोटर के स्टेप्स और छोटे हो जाते हैं। यानी अगर मोटर का स्टेप एंगल 1.8 डिग्री है तो हाफ स्टेप ड्राइव में ये 0.9 डिग्री पर स्टेप चलेगी। इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मोटर का मोशन स्मूथ हो जाता है, वाइब्रेशन कम होता है और टॉर्क भी ठीक ठाक मेंटेन रहता है। मतलब ये एक बैलेंस्ड मेथड है जिसमें स्मूथनेस और टॉर्क दोनों अच्छा लेवल पर मिल जाता है। लास्ट है माइक्रो स्टेपिंग कंट्रोल। माइक्रो स्टेपिंग सबसे एडवांस्ड कंट्रोल मेथड है। इसमें वाइंडिंग में करंट साइनोसॉइडल या फ्रिक्शनल फॉर्म में दिया जाता है, जिससे रोटर अपने स्टेप्स को और भी छोटे फ्रिक्शंस में तोड़ देता है। जैसे अगर एक स्टेप 1.8 डिग्री का है तो माइक्रो स्टेपिंग से इसको 1/2, 1/4, 1/8 या फिर 1/16 स्टेप्स तक डिवाइड किया जा सकता है। इस मेथड से मोटर का रोटेशन बहुत ही स्मूथ हो जाता है, वाइब्रेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है और पोजीशनिंग एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए एडवांस ड्राइवर सर्किट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स आर्म और एरोस्पेस इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रो स्टेपिंग का यूज किया जाता है, जहाँ पर अल्ट्रा प्रिसाइज एंगुलर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रो स्टेपिंग कंट्रोल में आर्डिनो का भी यूज किया जाता है। स्टेपर मोटर के माइक्रो स्टेपिंग कंट्रोल में आर्डिनो का रोल एक कंट्रोलर के तरह होता है। आर्डिनो डायरेक्टली मोटर को माइक्रो स्टेप में नहीं चलाता है, बल्कि वो सिर्फ स्टेप और डायरेक्शंस के एंगल जनरेट करता है। ये सिग्नल्स ड्राइवर आईसी लाइक A4988, DRB8825 या TMC सीरीज़ को दिया जाता है। ड्राइवर आईसी ही एक्चुअल वाइंडिंग करंट को साइन और कोसाइन वेवफॉर्म के फॉर्म में कंट्रोल करता है।
जिससे मोटर छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स में मूव करती है। आर्डिनो का काम ये डिसाइड करना होता है कि मोटर को कितनी स्पीड से चलाना है, किस डायरेक्शन में घुमाना है और कितने स्टेप्स लेने हैं। ऐसा करने के लिए आर्डिनो के कोड में हम बस स्टेप पल्सेस की टाइमिंग और डायरेक्शन पिन का स्टेटस सेट करते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में आर्डिनो एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है जो सिर्फ रास्ता दिखाता है, और ड्राइवर आईसी एक ड्राइवर की तरह है जो स्मूथ माइक्रो स्टेपिंग चलाता है। इस तरह आर्डिनो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम मोटर के माइक्रो स्टेपिंग को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में प्रिसाइज मोशन अचीव करते हैं। देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ स्टेपर मोटर। फर्स्ट है प्रिसाइज पोजिशनिंग, जिसको एक्यूरेट कंट्रोल भी बोला जाता है। स्टेपर मोटर हर एक पल्स के साथ एक फिक्स्ड एंगल घूमता है, लाइक 1.8 डिग्री पर 1 स्टेप। इसलिए बिना फीडबैक सेंसर के भी पोजीशन काफ़ी एक्यूरेट रहती है। लाइक 3D प्रिंटर के हेड को एग्जैक्ट पोजीशन पे मूव कराने के लिए स्टेपर मोटर यूज होती है। दूसरा है ओपन लूप कंट्रोल पॉसिबल। स्टेपर मोटर में इनकोडर की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल पल्सेस भेजना ही काफ़ी होता है। लाइक फोटोकॉपी मशीन में पेपर को एग्जैक्ट स्टेप साइज से फीड करने के लिए स्टेपर मोटर यूज होती है। नेक्स्ट है एक्सीलेंट लो स्पीड टॉर्क। लो आरपीएम पर भी स्टेपर मोटर का टॉर्क काफ़ी अच्छा होता है। लाइक सीएनसी मिलिंग मशीन में टूल को धीरे धीरे कट करने के लिए स्टेपर मोटर यूज होती है। ईजी टू इंटरफेस विथ माइक्रो कंट्रोलर्स। आर्डिनो रेस्पबेरी पाई जैसे कंट्रोलर्स के साथ इजिली कनेक्ट किया जा सकता है, इसलिए रोबोटिक्स प्रोजेक्ट में स्मॉल स्टेपर मोटर्स काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। सो सिंपल शब्दों में बोले तो स्टेपर मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि वो एक्यूरेट और रिपीटेबल पोजीशन कंट्रोल देती है, वो भी बिना कॉम्प्लेक्स फीडबैक के। इसलिए इसका मशीन्स, प्रिंटर्स, रोबोटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस और ऑटोमेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। स्टेपर मोटर का डिफरेंट एप्लीकेशन है, पर दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन का हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है 3D प्रिंटर्स। 3D प्रिंटर में प्रिंट हेड एंड बेड को एग्जैक्ट पोजीशन में मूव करने के लिए स्टेपर मोटर का यूज़ किया जाता है। इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जब एक 3D प्रिंटर मोबाइल का कवर प्रिंट कर रहा होता है तो स्टेपर मोटर ही इंश्योर करता है कि हर लेयर एकदम एक्यूरेट जगह पर बैठे। दूसरा है रोबोटिक आर्म्स। रोबोटिक आर्म्स में स्टेपर मोटर यूज होता है मूवमेंट और ग्रिपिंग के लिए, क्योंकि ये हाई प्रिसीजन और रिपीटेबल मोशन देता है। लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में रोबोटिक आर्म्स स्टेपर मोटर के थ्रू ही वेल्डिंग और कार पार्ट्स असेंबल करते हैं। अगर एक्यूरेसी ना हो तो पूरी कार असेंबली गलत हो जाएगी। सो आप समझ सकते हैं स्टेपर मोटर का इंडस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।